एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में राजा रानी व उनकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था सुंदरी। वह अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। राजकुमारी सुंदरी को सुख सुविधाओं की इतनी आदत हो गई थी कि वह उनके बिना रह ही नहीं पाती थी, जिस कारण वह बहुत घमंडी हो गई थी और हर काम को छोटा समझती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता उसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढने लगे। एक दिन एक युवक राजा के पास आया और उसने राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा ने बहुत देर तक उस युवक से बात की। उसके बाद वह उस युवक से राजकुमारी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि जिस युवक से उसका विवाह होने वाला है वह कोई राजा या राजकुमार नहीं है, तो उसने विवाह करने से मना कर दिया। लेकिन राजा भी आखिर उसके पिता थे। अंत में राजा की आज्ञा उसे माननी ही पड़ी। विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठे और अपने घर में रहने चले गए। उनकी गाड़ी सुअरों के एक बाड़े के आगे रुकी। वहीं एक झोपड़ी भी थी। युवक ने कहा, हमारा घर आ गया है, आओ अंदर चलें। राजकुमारी को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसका विवाह एक सुअर पालने वाले से कैसे कर दिया। लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके पति ने उससे कहा, अब यही तुम्हारा घर है, कल से तुम मेरे काम में मेरी मदद करना। राजकुमारी को यह सोचकर भी घिन आती थी कि उसके चारों ओर सुअर घूम रहे हैं, जबकि उसका पति आराम से वहां रह रहा था। कुछ महीने बीत जाने के बाद राजकुमारी घर का सारा काम अपने आप करना सीख गई थी, बल्कि उसे यह सब करने में बहुत मजा आने लगा था। एक दिन अचानक उसका पति उससे बिना कुछ कहे कहीं चला गया। काफी देर तक वह वापस ही नहीं आया। फिर वहां एक बग्गी आई। देखने में यह किसी राजा की बग्गी लगती थी। बग्गी को चलाने वाले ने राजकुमारी सुंदरी से कहा, आपको हमारे राजा साहब ने बुलाया है, आइए मेरे साथ चलिए। सुंदरी अब कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण सुअर वाली थी। वह यह सोचकर डर रही थी कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है, शायद मेरे पति से कोई गलती हो गई है। बग्गी चलाने वाला सुंदरी को एक राजमहल में ले आया। यह उस राज्य के राजा का महल था। उसे राजा के सामने बुलाया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या भूल हो गई है। उसने हिम्मत करके राजा की ओर देखा। वह पूछने ही वाली थी कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी उसे लगा कि उसने राजा को पहले कहीं देखा है। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि सामने राज सिंहासन पर कोई और नहीं, उसका पति था। उसका पति वास्तव में उस राज्य का राजा था। उसे इस तरह राजा के रूप में देखकर सुंदरी भी उसे तुरंत पहचान नहीं पाई। उसे सम्मान के साथ राजा के बराबर रखे हुए सिंहासन पे बैठाया गया। राजकुमारी सुंदरी अब पहले जैसी जिद्दी और घमंडी नहीं रही थी, इसलिए वह अब रानी बनने के लायक थी। अब वह समझ गई थी, कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। यदि आप चाहें तो हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।